जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज की जो वीडियो है वो सिर्फ आपके सवालों के जवाब के लिए बना रही हूँ मैं। जो भी आपके सवाल हैं, कुछ लोगों को डाउट हैं, कुछ लोग नए हैं व्यूअर्स मेरे जिनको पता नहीं है कुछ चीजें। तो बस मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगी कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी ना हो, लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर करने की कोशिश करूंगी। कुछ लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, कुछ लोगों को ये लगता है कि मेरा डाइवोर्स अभी हुआ नहीं है, तो लोग मुझे ये सलाह देते हैं कि आप अपने हस्बैंड से बात करिए, सुलह करिए, बच्चों के लिए ठीक होगा। मतलब कि अच्छा ही सोच के बोलते हैं, क्योंकि कोर्ट भी कभी भी जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि वकील तो चाहता ही है कि मतलब आप अलग हो जाओ। कभी नहीं चाहते वकील, कभी भी ना वकील चाहते हैं ना जज चाहते हैं कि आप अलग हो जाओ। कोर्ट हमेशा आपको मौका देती है। कोर्ट हमेशा ये चाहती है कि आप लोग एक हो जाओ, आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन हमारे केस में क्या हुआ था, मैं जब कोर्ट में मैंने पिटीशन फाइल की, मैंने केस दर्ज किया अपना, तो वहां पे होता है जब फर्स्ट टाइम आप कोर्ट में केस लगाते हैं तो वहां पे आपको बुलाया जाता है और आपको एक मतलब काउंसलर के पास भेजा जाता है। वो आपको समझाते हैं या समझाती हैं, जो भी रहते हैं मीडिएटर। तो वो आपको समझाएंगे कि आप मतलब कोशिश ये करिए, मतलब परिवार परामर्श केंद्र टाइप का होता है, वो कोर्ट में भी होता है। तो वो आपको समझाते हैं कि आप ऐसा मत करिए। बट मेरे केस में क्या था, उन्होंने फाइल पढ़ी और डायरेक्ट मुझे बुलाया और सीधा उन्होंने ये केस फाइल की और मुझे डेट दे दी कि इस डेट में आपकी पेशी है। तो मुझे मना ही नहीं किया, ना मुझे समझाया गया। उसका रीजन ये नहीं है कि मतलब कि वकील या कोर्ट जो है, मतलब जज जो है, वो चाहते हैं कि हमारा तलाक हो जाए। मेरा मैटर ही ऐसा था। मेरे जो जो मैंने गवाह पेश किए थे, जो मैंने सबूत पेश किए थे, वो सब ऐसे थे कि कोई भी व्यक्ति, मैं वो सारी चीजें इसमें नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा गिर जाने वाली बात है और उससे क्या है, बहुत लोगों की लाइफ खराब हो जाएगी। क्योंकि उस व्यक्ति ने कई लोगों की लाइफ खराब की है। लाइफ खराब ऐसे की है कि लोगों की न्यूड पिक्चर मंगा के लोगों के साथ इस तरीके से उनको ब्लैकमेल करना कि अगर तुम नहीं मिली मुझे, अगर तुम होटल नहीं गई या अगर तुमने ये नहीं किया, मैं तुम्हारी फोटो पिक्चर अपलोड कर दूंगा। वो इस तरीके की हरकत करते थे। तो जो व्यक्ति इस तरीके की हरकत करता है, मतलब उससे जो भी लड़कियां जुड़ी हैं या औरतें जुड़ी थी, कुछ तो पैसे के लिए जुड़ी थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ लोग पैसे के लिए जुड़ी थी और कुछ तो भावनाओं में बह के उनसे जुड़ी हुई थी। तो मैं नहीं चाहती हूँ, एक औरत हूँ मैं भी, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी और हरगिज नहीं चाहती थी। और मैंने जो मेरे जो वकील हैं, मैंने उनको जो भी चीजें बताई थी, मतलब कि लेटर में लिख के दिया था उनको सारी चीजें, तो मैंने उनको ये भी कहा था कि वो पिक्चर्स वगैरह मैं आपको नहीं दूंगी, मैं वो कोर्ट में दूंगी। और वो भी उस कंडीशन में दूंगी कि जब उनको ये लगेगा, जज साहब को, कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, जब मुझे दिखाने की नौबत आएगी तब मैं वो चीज दिखाऊंगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी औरत की न्यूड पिक्चर कोई वकील, कोई जज देखे। तो मेन ये रीजन था। तो इतना घटिया व्यक्ति जो इस तरीके से औरतों को, लड़कियों को ब्लैकमेल करे, तो उसके साथ तो वो मेरे पैरों में भी गिर जाए तो भी मैं ना रहूं। तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं, जो मुझे सलाह देते हैं कि नहीं आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, बच्चों के खातिर कर लो। बच्चों के खातिर मेरी खुद एक बेटी है। इतना घटिया आदमी जो इतनी औरतों और इतनी लड़कियों के साथ गलत किया हो, उसके साथ मैं अपनी बेटी को कैसे रख सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं रख सकती हूँ। तो मेन ये है, मतलब अब आप लोग कोई मत ही कहिएगा कि मैं तलाक ना दूं। तलाक मेरा हो चुका है और डाइवोर्स के 6 मंथ तक का टाइम होता है। एक्चुअली मेरा डाइवोर्स इसलिए हो गया क्योंकि वो नहीं आए थे। वो एक भी पेशी में नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो उसका रीजन ये भी है कि उनको पता है कि उनकी जितनी करतूतें हैं, जो भी उनके काले कारनामे हैं, उसके सारे का मेरे पास प्रूफ है। इस वजह से भी वो नहीं आते हैं कोर्ट में, क्योंकि वो चीजें उनको लगता है कि वो कैसे फेस करेंगे, मतलब दिखाया जाएगा तो, मतलब डर भी है। एक वजह है उनकी डर की भी, कि जाकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे खिलाफ वो कुछ सिर्फ बोल सकते हैं। कुछ भी नहीं है ऐसा। मैं तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोलती हूँ कि है मेरे खिलाफ तो आप लाओ, पेश करो और दिखाओ लोगों को। तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए वो नहीं आते हैं। और मतलब ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती थी मैं, तो हमारा तलाक हो गया। और तलाक के 6 महीने तक का टाइम होता है। 6 मंथ के अंदर अगर एक पार्टी मतलब नहीं चाहती है, दोनों में से पक्ष विपक्ष जो होते हैं, तो अगर एक नहीं चाहता है तलाक देना,
तो वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, उसको रुकवा सकता है 6 मंथ के अंदर अंदर। आपकी जब भी तलाक हुआ है उसके 6 मंथ तक आप उसे रुकवा सकते हो। लेकिन वो नहीं आए थे, उनको सब कुछ पता था लेकिन वो नहीं आए थे। तो तलाक हमारा हो चुका है। और जिनको भी कानून पता नहीं है तो वो थोड़ा कानूनी जानकारी ले लें कि क्या ऐसा होता है, तलाक के बाद भी आप हक मांग सकते हो। क्योंकि अगर नहीं मांग सकते तो हमारा केस लगता ही नहीं ना, केस फाइल ही कैसे होता। उनके वकील ने यही कहा था कि जब इन्होंने तलाक ले लिया है तो अब ये कैसे मांग सकती हैं। तो फिर हमारे वकील ने उनको पूरा जो भी मतलब पेज नंबर था कानूनी किताब में, जो भी जैसा था, जो भी एक्ट था, तो वो सब उन्होंने सुनाया, उनको बताया बकायदा। तो ऐसा कानून में है, आप बाद में भी ले सकते हो। और मुझे एक चीज ये नहीं समझ में आती है, उनके कुछ रिश्तेदार हैं, बोलते हैं कि जब तलाक दे दिया है तो पैसे के लिए क्यों मरती है, पैसे क्यों मांगती है। भाई पहली बात तो ये कि जो मेरे बच्चे हैं वो आप तो नहीं पालोगे। जब आप नहीं पालोगे, आप कुछ नहीं करोगे, तो आप बोलने वाले होते कौन हो। और सबसे बड़ी बात ये कि एक भी व्यक्ति, एक भी मतलब औरत उनके खानदान की मुझे बता दे, एक भी औरत मुझे भी ये चीज बोल दे कि हाँ अगर मेरा पति इस तरीके से कई औरतों से संबंध बनाएगा, कई औरतों के साथ रहेगा, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी मैं बिल्कुल बकायदा रिश्ता निभाऊंगी और प्यार से खुशी खुशी रहूंगी उनके साथ, प्यार से नहीं लड़के भी रहूंगी अगर, तो बता दे मुझे। ऐसी एक भी औरत नहीं होगी, चाहे वो गवार हो चाहे पढ़ी लिखी, कोई नहीं रहती। तो इनके घर की कुछ औरतें हैं, उनको पता नहीं क्या लगता है, मुझे नहीं समझ में आता। भाई जब जो 2 बच्चे इसके हैं वो तो उसी के हैं, नहीं है तो जाके जांच करवा ले अच्छे से बच्चों के लिए। तो बच्चे उसी के हैं और बच्चों का हक उसको देना पड़ेगा। एक्चुअली मेरा जब केस चल रहा था, मुझे कोई एक सीनियर थे, उन्होंने समझाया। मैं स्टार्टिंग में इतनी फ्रस्ट्रेट थी, इतनी ज्यादा परेशान थी कि मुझे ये लगता था मुझे सिर्फ तलाक चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए इस आदमी से, मैं इस आदमी की शकल नहीं देखना चाहती हूँ। मुझे इतने धोखे दिए हैं उसने, इतना ज्यादा धोखे दिए हैं। मैं उस व्यक्ति को हमेशा माफ कर देती थी बड़ी बड़ी गलतियों के बाद। और पता है वो व्यक्ति ऐसा है, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो अपनी गलती की माफी मांगते हैं और पश्चाताप करते हैं और सुधरते हैं। एक होते हैं जो गलती करते हैं और जैसे ही आपने उनको माफ किया तो वो उसको अपना एक नया मौका समझते हैं कि मेरी गलती करने के लिए मुझे एक नया मौका दिया गया है और मैं अब और अच्छे से गलती करूंगा और हिसाब से करूंगा और मतलब छुप के करूंगा। और मतलब वो सिर्फ अपनी गलती का एक मौका नया तलाशते हैं, तो वो माफी नहीं होती। कई बार तो मैंने उनको बोला भी कि आपने मुझसे माफी मांगी थी, आपने कहा था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, फिर भी आपने ऐसा किया। तो बोलते हैं तुम्हें तो पता है मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहूंगा, गलती तुम्हारी है, तुमने माफ क्यों किया। तो मतलब ना वो हर एक चीज के लिए मुझे ब्लेम कर देते थे, मतलब उनको माफ करना भी मेरी गलती ही कहलाती थी। उनका जो हक है वो मुझे मिलेगा, क्योंकि कानून में है ऐसा। थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि देखिए कोई भी सही रास्ता जो होता है ना उसमें चलने पे बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। लेकिन सच जो है और जो सही है वो होकर ही रहता है, सामने आकर रहता है और होकर रहता है। तो वो कोशिश कर लें, उनको जितनी भी कोशिश, वो इतने पैतरे अपना रहे हैं कि अपनी प्रॉपर्टी इधर उधर कर दूं, अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम कर दूं, मेरे पास कुछ रहेगा नहीं। उनकी बीवी का सोचना है कि वो जाके हाथ पैर जोड़ लेंगे, अपने पति को समझाती हैं तुम जाना हाथ पैर जोड़ लेना उनसे, जज साहब से, और बोल देना कि मुझे नहीं देना है, मतलब मेरे पास नहीं है। तो भाई कुड़की होती है, कुड़की नाम सुना होगा, वो होगी आपकी। तो ठीक है, जितना वक्त लगा रहे हो, आपको लग रहा है, और मुझे ये भी पता है कि वो अपने वकील को पैसे बर्बाद कर रहे हैं, वो बच्चों को नहीं देना चाहते लेकिन वकील को दे रहे हैं बकायदा। तो कोई बात नहीं, वकील आपसे पैसा लेगा ही, क्योंकि उसको तो अपना काम करना है, वो लेगा ही। तो आप भरते रहिए, वहां भी भर रहे हैं, जो आप जितने दिन भर रहे हैं आपका बर्बाद ही हो रहा है, क्योंकि लास्ट में एंड में आपको देना ही पड़ेगा। तो मुझे जो सीनियर थे उन्होंने, मैंने जब ये बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस आदमी से अलग होना है, मुझे उस आदमी की कभी जिंदगी में शक्ल नहीं देखनी है, उन्होंने ये कहा कि तुम अपना अधिकार छोड़ सकती हो, ये क्यों, तुम्हारा हक है। कोई भी व्यक्ति का हक जो है वो उसके अंडर में होता है, मतलब कि वो उसकी इच्छा है, उसे चाहिए या नहीं चाहिए। अब जैसे मुझे अब उनके साथ रहना है नहीं रहना, ये मेरा फैसला था, ये मुझे कोई और नहीं समझा सकता था ना, ये कोई, वो कहते हैं कि मेरी माँ सिखाती है, ये सिखाती है, मैं, हम लोग 4 बहन हैं और भी 3 हैं, तीनों को तो नहीं सिखाया मेरी माँ ने।
मुझे क्यों सिखाएंगी? और मैं खुद 2 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ, तो इस एज में भी क्या मैं अपने माँ के कहने पे चलूंगी? मुझे अपना अच्छा बुरा नहीं दिख रहा है क्या? जिंदगी भर मेरी माँ मेरे साथ रहेंगी? तो ये सब बकवासबाजी है। ऐसे कई लोग बोलते हैं कि माँ सिखाती है, माँ घर बर्बाद करती है। ऐसा नहीं है। कुछ लोग करते हैं, लेकिन हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा गलत सोचते हैं ये कि माँ कभी किसी का घर बर्बाद करेगी। तो बस ये था कि मतलब उन्होंने मुझे ये समझाया कि आप अपना हक छोड़ दो, इसके लिए आपको कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अपने बच्चों का हक आपको छोड़ने का हक नहीं है। कल को आपके बच्चे बड़े होंगे, अगर उनको पढ़ाई लिखाई में किसी भी चीज में अगर जरूरत पड़ेगी किसी चीज की, तो उस वक्त अगर आपके पास नहीं रहे पैसे या आप नहीं कर पाओगी, तो आपके बच्चे हो सकता है आपको सीधे ब्लेम करें कि जब आपके पास नहीं था तो आपने क्यों छोड़ा, मतलब उनसे पापा से मेरा हक क्यों नहीं लिया, मतलब आपको कौन अधिकार दिया था? तो बोले देखो, आज की जो जनरेशन है, आज का जो समय है, बोल सकते हैं बच्चे। मैं बिल्कुल भी अपने बच्चों पे ये भरोसा नहीं करती हूँ आने वाले टाइम में मेरे बच्चे मेरा सहारा बनेंगे। मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि जब अभी तक मुझे सहारा नहीं मिला तो आने वाले टाइम के लिए मैं सहारा नहीं ढूंढूंगी। तो मैं, लेकिन हाँ ये है कि मैं अपने बच्चों पे, क्योंकि बच्चों का कोई मतलब बच्चों की कोई गलती नहीं है ना, इसलिए मैं बच्चों को ऐसे पिता के साथ नहीं छोड़ सकती। आज वो सही होते, बच्चों के लिए भी अगर सही होते तो भी कोशिश करती शायद कि हाँ ठीक है, बच्चों के लिए तो अच्छे हैं। तो वो व्यक्ति बच्चों के लिए भी नहीं अच्छा है, क्योंकि जो दूसरे की लड़की पे, दूसरे की औरत पे मतलब गंदी नजर डाल सकता है ना, तो उसके साथ कभी भी बेटी सेफ नहीं रह सकती। क्यों? आज आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, आज आप किसी की लड़की के मतलब किसी की इज्जत के साथ खेल रहे हो, कल को उसके घर का बाप, उसके घर का भाई या किसी का पति कल को बेटी के साथ या मेरे साथ गलत कर देता तो क्या करते हैं? और करनी का फल कहीं नहीं जाता है, लौट के आता है। कभी कभी तो माँ बाप के किए का फल, करनी का फल जो है बच्चों को मिलता है, पति का फल पत्नी को मिलता है, पत्नी का फल पति को मिलता है, माँ बाप का फल बच्चों को, मतलब ये चीजें लौट कर आती हैं। तो इसलिए मेरा मतलब मैं अपने बच्चों को उनके पास भी नहीं छोड़ सकती थी, नहीं दे सकती थी। हाँ, उन्होंने कोशिश की थी, जब ये हमारा जब मेंटेनेंस का केस लगा बच्चों के लिए पैसे जो मांगे मैंने, तब वो एक बार आए थे। और तब इनको मतलब उनका सिर्फ ये कहना था कि मुझे पैसे नहीं देने हैं, मैं बच्चे चाहता हूँ, मैं बच्चे चाहता हूँ, बस एक ही रट लगाए रहे थे हर हर लाइन के बाद, मैं बच्चे चाहता हूँ। तो वहां पे जो मैम थी उन्होंने बोला, मतलब फिर उनको मैंने कुछ पिक्चर्स दिखाई न्यूड लड़कियों की, होटलों की। 3-4 औरतें थी, 3-4 औरतें लड़कियां जिनके साथ ये होटलों में सोए थे, और बकायदा फोटो लेते हैं, बकायदा फोटो लेते हैं, बकायदा फोटो अपलोड करते थे। मैं बता रही हूँ ना, ये ब्लैकमेल करते थे। तो वो फोटोज मैंने दिखाई, मैंने मैम को दिखाया कि मैम देखिए, हर उसमें अलग अलग औरत, अलग अलग लड़कियां हैं, और ये आदमी अकेला। तो आप समझ सकती हैं कि ये कितना अच्छा है। तो फिर उन्होंने यही बोला, बोले कि फिर बहुत मतलब गुस्से से उन्होंने घूरा उनकी तरफ, और उसके बाद जब इन्होंने उनसे पूछ मतलब मैम ने बोला कि आप बताइए आप देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि कोर्ट तो ले लेगी आपसे पैसे। अगर आप अपने से दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका भी समय बर्बाद होता है, इनका भी समय बर्बाद होता है, वकील को पैसा भरेंगे वो भी बेकार जाएगा, और देना आपको एंड में पड़ेगा ही। तो इन्होंने कहा नहीं दूंगा, मुझे बच्चे चाहिए। फिर वही, मैं मुझे बच्चे चाहिए, मैं बच्चों को रखने के लिए तैयार हूँ। तो मैम ने बोला कि कहाँ रखेंगे आप? उसी होटल में जिस होटल में ये आप सोने जाते हैं अलग अलग औरतों के साथ, उसी होटल में आप अपने बच्चों को रखेंगे क्या? फिर इस तरीके की बातें हुई थी। उसके बाद इनका मुंह बंद। उसके बाद ये दोबारा कोर्ट में आए भी नहीं। मतलब ये रीजन है। तो जो भी लोग मुझे ये कहते हैं ना कि नहीं आपको ऐसा फैसला नहीं लेना था, बच्चों के साथ गलत होता है, समझ के रहना चाहिए, वो भाई मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, उस आदमी के लिए मुझे दोबारा कोई मत कहना कि मुझे उसके साथ रहना चाहिए था। तो दुनिया में ऐसा नहीं है कि तलाक लेना गलत ही है। बहुत से ऐसे रिश्ते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनसे तलाक लेना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे को 12 साल हो गए, मैंने बहुत कोशिश की। अगर एक चीज और है, मुझे कुछ लोग बोलते हैं अपना टाइम क्यों बर्बाद किया तुमने, इतने साल क्यों बर्बाद किए, तुम्हारे 2 बच्चों की जिम्मेदारी हो गई, तुम्हें बच्चे नहीं करने चाहिए थे, मुझे कुछ लोग ये भी बोलते हैं। पर मैं यही कहती हूँ कि मैं ना संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट कैसे हूँ कि खुद से नजरें मिला सकती हूँ मैं, खुद से नजरें मिला सकती हूँ, भगवान के सामने खड़ी हो सकती हूँ,
समाज के सामने खड़ी हो सकती हूँ। मुझे कोई ये नहीं बोल सकता है कि तुमने कोशिश नहीं की, क्योंकि एक औरत जितनी कोशिश करती है ना, मैंने उससे ज्यादा कोशिश की है। मैंने उस आदमी के लिए मतलब क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, या उसको सुधारने के लिए क्या नहीं किया, और मैंने कौन कौन से दिन नहीं देखे उसके पीछे। तो जो औरत 4-4 5-5 दिन कमरे में बंद होके मार खा के रह सकती है, बहुत ही मतलब वो इतने गिरे हुए हैं ना, मैं मतलब कि वीडियो में नहीं बता सकती, मैं बता ही नहीं सकती वो इतना गिरा व्यक्ति है, उसने क्या क्या नहीं किया मेरे साथ। तो उन सब चीजों के बावजूद भी अगर मैं उसके साथ इतने साल तक थी, तो सिर्फ इसीलिए थी कि रिश्ते को बचाना था मुझे। पर एक टाइम में ये क्लियर हो गया कि नहीं, अब नहीं हो सकता है। एक चीज ये भी है कि आपकी ना एक बर्दाश्त करने की लिमिट होती है, वो जो लिमिट है वो मेरी क्रॉस हो चुकी है। आप किसी पेड़ को, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, तब आप समझ पाओगे इस चीज को। आप किसी एक पेड़, कोई एक पेड़ है, आंधी तूफान सब कुछ आ रहा है, वो हिलता जा रहा है, हिलता जा रहा है, हिलता जा रहा है, टिका हुआ है, लेकिन फिर भी टिका हुआ है। सब कुछ, धूप, तूफान, आंधी, हर चीजें झेल रहा है, वो टिका हुआ है। लेकिन वो इतना हिल चुका है ना, उसकी जड़ें इतनी हिल चुकी हैं कि फिर अगर एक नॉर्मल सा व्यक्ति भी जाकर उस पेड़ पे टिक जाता है या सहारा ले लेता है उस पेड़ का, तो वो पेड़ गिर जाता है। तो सेम सिचुएशन मेरी हुई है। मैंने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ झेला, लेकिन अब की डेट में मैं उस आदमी की इतनी सी बात नहीं बर्दाश्त कर सकती, इतनी सी बात, क्योंकि बहुत कुछ झेल चुकी हूँ और उससे कुछ हासिल नहीं हुआ है मुझे। तो बस मेरी भी कंडीशन वही उसी पेड़ की तरह हो गई है कि अब मुझे जरा भी, यही रीजन है कि मुझे शादी भी नहीं करनी है। कुछ लोग बोलते हैं अच्छा सा देख के ये वो, ऐसा नहीं है, दुनिया में सब खराब नहीं होते। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से आदमी भी देखे हैं जो मतलब उनकी ही औरत उन पे हावी रहती है, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल रहते हैं, बहुत अच्छे से अपनी फैमिली चला रहे हैं, बहुत अच्छे से अपनी फैमिली के साथ हैं। तो ऐसे भी आदमी है, ऐसा नहीं है कि दुनिया सिर्फ खराब आदमियों से भरी पड़ी है। खराब औरतों से भी भरी पड़ी है, और अच्छे और बुरे आदमी औरत दोनों होते हैं। तो मुझे अब बर्दाश्त नहीं है, और उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर लूं, मैं कितना भी परेशान हो लूं, और मैं एक बार थक हार के बैठ जाऊंगी, वो मुझे इतना तंग कर देंगे कि मैं खुद बोल दूंगी कि नहीं, अब मुझे केस नहीं लड़ना। तो ऐसा नहीं है, मुझसे पूरी जिंदगी केस लड़ना पड़ेगा उस आदमी से तो पूरी जिंदगी लड़ूंगी, लेकिन मैं उसे भी चैन से नहीं रहने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। क्योंकि जिस दिन वो मुझे मेरे बच्चों का हक दे देगा, उस दिन मुझे कोई लेना देना नहीं, वो अपनी जिंदगी जैसे जीना है वैसे जिए, लेकिन बच्चों का हक मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इसमें मेरे बच्चों की कोई गलती ही नहीं है। अगर उनका पिता 10 जगह जाए, 10 औरतों के साथ ये करे वो करे, जो भी गलतियां करे, इसमें उन बच्चों की क्या ही गलती है। और बच्चे अपने आप तो नहीं आ गए दुनिया में। तो बस उनको भी इस चीज का एहसास होना चाहिए कि हाँ, मैंने कुछ गलत किया था, उसका पश्चाताप उनको करना चाहिए। मेरे तरफ से ना करें, कोई मतलब नहीं है, बच्चों के लिए करना ही पड़ेगा। तो चलिए, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।